बहुत समय पहले की बात है। दूर कहीं एक घना और ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया, बहती हुई नदी की मीठी आवाज और चारों ओर उड़ते रंग बिरंगे पक्षी उस जंगल को जन्नत जैसा बनाते थे। इसी जंगल में रहता था एक नटखट बंदर जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत फुर्तीला था। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता, जानवरों की नकल करता और हर वक्त कुछ न कुछ शरारत करता रहता। उसे केले और मीठे फल बहुत पसंद थे। जंगल के जानवर उसे जानते तो थे, लेकिन ज्यादातर उसकी शरारतों से परेशान भी रहते थे। चिंटू का एक अच्छा दोस्त था गोलू भालू। गोलू शांत स्वभाव का, मेहनती और सबकी मदद करने वाला था। वो जंगल से शहद इकट्ठा करता और जरूरतमंद जानवरों में बांट देता। सभी जानवर गोलू का सम्मान करते थे। एक दिन चिंटू ने देखा कि जंगल के जानवर गोलू की बहुत तारीफ कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि गोलू कितना नेक दिल है, तो कोई कह रहा था कि वही जंगल का सबसे अच्छा जानवर है। यह सब देखकर चिंटू के मन में अजीब सी जलन पैदा हो गई। चिंटू मन ही मन सोचने लगा, सब गोलू की ही तारीफ क्यों करते हैं, मेरी क्यों नहीं? मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि पूरा जंगल मेरा नाम ले। उसी जंगल में एक बहुत पुराना और रहस्यमयी पेड़ था। कहा जाता था कि उस पेड़ पर लगने वाले फल जादुई हैं, लेकिन जंगल का एक सख्त नियम था। हर जानवर उस पेड़ से सिर्फ एक ही फल ले सकता था। अगर कोई नियम तोड़े तो पूरे जंगल पर संकट आ सकता था। ये नियम बुजुर्ग हाथी ने सभी को समझा रखा था। चिंटू ने भी ये बात सुनी थी, लेकिन उसका लालच उस पर भारी पड़ने लगा। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में सो रहा था, चांदनी जंगल पर फैल रही थी। चिंटू चुपके चुपके उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। उसके मन में लालच भरा हुआ था। उसने सोचा, एक फल से क्या होगा, अगर मैं ज्यादा फल खा लूं तो मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। चिंटू ने एक नहीं, दो नहीं, कई फल तोड़ लिए और जल्दी जल्दी खा गया। अगली सुबह जंगल का नजारा बदला हुआ था। नदी का पानी कम होने लगा, पेड़ मुरझाने लगे और जानवर परेशान दिखाई देने लगे। चारों ओर उदासी छा गई। उधर चिंटू की हालत भी बिगड़ने लगी। उसका पेट दर्द से ऐंठने लगा, सिर भारी हो गया और उसे चक्कर आने लगे। अब उसे समझ में आने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बुजुर्ग हाथी ने जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। हाथी ने गंभीर आवाज में कहा, किसी ने जादुई पेड़ का नियम तोड़ा है। जब तक वो सामने नहीं आएगा, जंगल ठीक नहीं होगा। चिंटू का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए आगे आया और बोला, गलती मुझसे हुई है, मैंने लालच में आकर नियम तोड़ दिया। पूरा जंगल शांत हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। हाथी ने थोड़ी देर बाद कहा, गलती करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना ही असली समझदारी है। अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो तुम्हें जंगल की सेवा करनी होगी। चिंटू ने हामी भर दी। अगले कई दिनों तक चिंटू ने बिना थके काम किया। उसने छोटे जानवरों के लिए फल इकट्ठा किए, घायल पक्षियों की मदद की, नदी को साफ करने में हाथ बटाया और सबकी सेवा की। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। नदी बहने लगी, पेड़ों पर पत्ते लौट आए और जानवरों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। अब चिंटू पहले जैसा नहीं रहा। वो शरारती तो था, लेकिन अब समझदार भी बन चुका था। जंगल के जानवर अब उसे इज्जत की नज़र से देखने लगे। एक दिन चिंटू ने जंगल के बच्चों से कहा, लालच मुझे बहुत नीचे ले गया, लेकिन सच्चाई और मेहनत ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। और इस तरह जंगल को मिला एक नया चिंटू, नटखट नहीं बल्कि समझदार बंदर।